पटना में विपक्षी दलों की बैठक के बाद शाह की हुंकार। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के गढ़ में अमित शाह जनसभा को करेंगे संबोधित। समान नागरिक संहिता पर विपक्ष में दो फाड़, कांग्रेस ने किया विरोध तो आम आदमी पार्टी और जेडीयू ने दिए यूसीसी के समर्थन के संकेत। छपरा में मुखिया के दो बेटों पर हमले में पूर्व मुखिया भी जख्मी। हाजीपुर में छेड़खानी का विरोध करने को लेकर मुस्लिम युवक पर पिटाई का आरोप, जबरदस्ती शादी का बना रहा था दबाव। हाजीपुर में शटर काटकर मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 33 एंड्रॉयड फोन के साथ 7 मोबाइल चोर गिरफ्तार। चुनावी महासमर का आगाज। लखीसराय में शाह करेंगे शंखनाद। मुंगेर, लखीसराय और बेगूसराय की मिसाल। लोकसभा चुनाव में विरोधी को कैसे देंगे मात? बिहार में शाह का सियासी हुंकार। 2024 में कैसे बनेगी मोदी की सरकार? शाह का सियासी वॉर। महाजुटान पर तीखा प्रहार। अमित शाह का सियासी प्लान। निशाने पर विपक्ष का महाजुटान। लखीसराय से महाआगाज। शाह का चुनावी शंखनाद। नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं। वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरे 2 महीने के बाद आज एक बार फिर से बिहार दौरे पर हैं। अमित शाह जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के गढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। अपने इस दौरे में शाह कई सियासी समीकरण को साधते हुए नजर आएंगे। एक तरफ वो अशोक धाम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे तो दूसरी तरफ सूर्यगढ़ा गांधी मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। लखीसराय का ये इलाका मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में आता है और सियासी नजरिए से काफी संवेदनशील भी है। अभी यहां से ललन सिंह सांसद हैं और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी तक यहां से एनडीए के सहयोगी दल ही चुनाव लड़ते आए, लेकिन इस बार बीजेपी अपना उम्मीदवार उतार सकती है। पिछले दिनों बीजेपी ने जिन कमजोर लोकसभा सीटों की लिस्ट जारी की थी उसमें मुंगेर भी शामिल है। शाह की आज की जनसभा बीजेपी की इसी चुनावी रणनीति का एक अहम हिस्सा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को देखते हुए लखीसराय में सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल कर ली गई है। अशोक धाम मंदिर के पास हेलीपैड स्थल से लेकर गांधी मैदान तक के क्षेत्र को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर गांधी मैदान और अशोक धाम मंदिर परिसर को सजाया संवारा गया है। साथ ही साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। केंद्रीय एजेंसियों के साथ जिला पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए। कार्यक्रम स्थल गांधी मैदान का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता राकेश कुमार ने। आज इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान से देश के गृह मंत्री अमित शाह विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। बताया जाता है कि 2:15 में अमित शाह सुप्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर पहुंचेंगे, जिसके बाद वहां पूजा अर्चना कर लगभग 3 बजे अमित शाह गांधी मैदान पहुंचेंगे। इसको लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। हमारे साथ खुद मौजूद हैं लखीसराय एसपी, हम जानते हैं। ये हमारा पूरा लंबा पैच लगभग 15 किलोमीटर का है सड़क मार्ग से, जिसके लिए सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। लगभग 750 पुलिस पदाधिकारी एवं जवान लगाए गए हैं। साथ ही एरिया डोमिनेशन के लिए, चूंकि ये नक्सल प्रभावित जिला रहा है, तो एसएसबी को भी एरिया डोमिनेशन का कार्य दिया गया है और आरओपी भी लगाया गया है सभी जगह, ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो और शांतिपूर्ण तरीके से यह कार्यक्रम संपन्न हो। पूरी तैयारी कर ली गई है। पूरी तैयारी की हुई है। जगह जगह मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं। विधिवत तरीके से चेकिंग होने के बाद एंट्री होनी है। तो आपने सुना, ये थे लखीसराय एसपी पंकज कुमार। इन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरा दावा किया है।
राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। और अमित शाह के दौरे पर बिहार में जमकर सियासत की जा रही है। महागठबंधन ने शाह के दौरे पर हमला बोला है। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं। देश के सभी राज्यों में जाना उनका काम है। हमारा काम देश के सभी राज्यों में है। 18 राज्यों में हमारी सरकारें चल रही हैं। तो ये सोचना क्षेत्रीय दलों को है कि उनका अस्तित्व कितना है और कहाँ है। आदरणीय अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। बिहार आने पर भी कोई पाबंदी थोड़ी है। इससे पहले भी कई दफे बिहार आए हैं। बिहार के लोगों ने अपेक्षा की थी कि बिहार आए हैं तो बिहार के हक, हुकूक, पिछड़ेपन की बात होगी, लेकिन उन्होंने सिर्फ राजनीतिक बातें ही की। एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं। अब तो बिहार के लोगों ने अपेक्षा करना ही बंद कर दिया है। जब से बीजेपी को बिहार में सत्ता से बेदखल किया है, आदरणीय अमित शाह जी को बिहार की चिंता ज्यादा सता रही है और सपने में भी बिहार आता है। अब तो फिर आज बिहार आ रहे हैं, जुमलेबाजी की बौछार करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, नफरत फैलाएंगे, मंदिर मस्जिद करेंगे। बिहार में वो सफलता नहीं मिलेगी शाह जी। बिहार का समाज बड़ा एकजुट है और अलगाववादियों को बिहार का समाज दौड़ाता है, दौड़ाने के बाद का एक्शन भी लेता है। इसलिए यहां आप सफल नहीं हो पाइएगा। यहां के लोग आपको भगाएंगे, ये मणिपुर की तरह जलेगा नहीं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इधर अज्ञात पोस्टरों के जरिए अमित शाह का बिहार की धरती पर जमकर स्वागत किया गया है। साथ ही साथ बिहार को अब तक विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, मणिपुर क्यों जल रहा है समेत कई सवाल भी किए गए। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पे आ रहे हैं और लखीसराय के गांधी मैदान में उनकी जनसभा जो है वो आयोजित है। और कहा जा रहा है कि इस जनसभा के जरिए जो है अमित शाह आगामी 2024 की जो लोकसभा है चुनाव होना है उसका शंखनाद करेंगे। और इधर आप देख सकते हैं कि पटना में जगह जगह पे इस तरह से पोस्टर के जरिए जो है सवाल पूछे गए हैं। केंद्रीय मंत्री जो हैं गृह मंत्री, उनसे ये सवाल पूछा गया है, शांति और भाईचारा की धरती पर अमित शाह जी का स्वागत किया गया है, हमें विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। गृह मंत्री जी बिहार पूछ रहा है सीधा सवाल। तो ये सवाल जो है वो पोस्टर के जरिए पूछा जा रहा है। और ये पोस्टर हालांकि अज्ञात लोगों के द्वारा लगाया गया है। स्पष्ट नहीं हो रहा कि ये पोस्टर किसने लगाया है, क्योंकि इसमें पोस्टर लगाने वाले की कोई चर्चा नहीं है। आगे भी पोस्टर जो है वो लगाए गए हैं। तो हम आपको बताते चले कि बिहार में इन दिनों लगातार जो है पोस्टर से सियासत हो रही है। पोस्टर के जरिए अपने प्रतिद्वंदियों पर निशाना साधा जा रहा है, विरोधियों पर निशाना साधा जा रहा है। चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, तमाम राजनीतिक दल जो है वो एक दूसरे पर इस तरह से पोस्टर के जरिए जो हमला कर रहे हैं। तो आपको दिखाना चाहेंगे कि आयकर गोलंबर पे ये पोस्टर लगी हुई थी और आयकर गोलंबर पे ही दूसरी भी पोस्टर जो है वो लगी हुई है। और यहाँ देखिए, यहाँ जो है ये पूछा जा रहा है। पहले तो उसी तरह से अमित शाह जी का जो है वो स्वागत किया गया है बिहार की धरती पर। और इसमें जो सवाल रखे गए हैं इस पोस्टर में कि मणिपुर क्यों जल रहा है, गृह मंत्री जी बिहार पूछ रहा है सीधा सवाल। तो ये सवाल जो है वो इस पोस्टर के जरिए जो है वो पूछा जा रहा है और ये बताया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है कि यह सवाल बिहार वासी पूछ रहे हैं। हालांकि ये पोस्टर किसी अज्ञात के द्वारा लगाया गया है, किसने लगाया है यह स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि किसी न किसी राजनीतिक जो पार्टी है उसी के तरफ से ये पोस्टर लगाई गई हो सकती है। क्योंकि बिहार में इन दिनों लगातार पोस्टर वॉर जो है वो चल रहा है, पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। ओवरऑल देखना होगा कि इस पोस्टर में पूछे गए सवाल का जवाब बीजेपी किस रूप में और कब तक देती है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और चलिए अब शाह के आगमन को लेकर पूरी राजनीति को समझिए। लखीसराय में शाह का चुनावी शंखनाद और चुनाव से पहले इसी सियासी जमीन तैयार करने की एक तैयारी मानी जा रही है। साल 2024 में लोकसभा और 2025 में विधानसभा चुनाव है और दोनों ही चुनाव को लेकर बीजेपी फुल टू एक्शन मोड में। अमित शाह ललन सिंह के गढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। हाल ही में ललन सिंह ने यहां पर मटन पार्टी का आयोजन किया था और यहीं पर अब शाह जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। मटन पार्टी में महागठबंधन के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। बीजेपी ने लोकसभा की 160 कमजोर सीटों की पहचान की और बिहार में बीजेपी की 10 कमजोर सीटें हैं। 10 कमजोर सीटों में मुंगेर की सीट भी शामिल है, जो एक अहम हिस्सा मानी जा रही है चुनावी रणनीति के तहत। और इन कमजोर सीटों के लिए बीजेपी ने खास तौर पर प्लानिंग की है, रणनीति बनाई है। इन सीटों को जीतने के लिए विशेष तौर पर बीजेपी मेहनत कर रही है और इसी रणनीति के तहत
शाह का आगमन हो रहा है, शाह का दौरा हो रहा है। मुंगेर लोकसभा सीट 2004 में आरजेडी के कब्जे में थी और ललन सिंह ने एनडीए में रहते हुए यहां पर जीत हासिल की थी और साल 2014 में ललन सिंह को एनडीए की वीणा देवी ने हराया और बाद में ललन सिंह ने एनडीए की वजह से जीत हासिल की और इस बार लोकसभा चुनाव में महागठबंधन बनाम एनडीए है और इस बार इस सीट पर बीजेपी की खास तौर पर नजर है। इस सीट पर एनडीए को वोट ज्यादा मिलते हैं और यहां से बीजेपी तगड़ा उम्मीदवार उतारना चाहती है और बीजेपी हर हाल में यहां से जीत हासिल करना चाहती है। तो एक चुनावी रणनीति के तहत शाह का आगमन हो रहा है और इस आगमन के बाद देखने वाली बात होगी कि आगामी जब चुनाव होंगे तो उसमें रिजल्ट क्या कुछ होता है, क्या वाकई ये दौरे काम आते हैं, क्या इनका प्रभाव वाकई देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखीसराय के गांधी मैदान में होने जा रहे गृह मंत्री अमित शाह के विशाल जनसभा को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खास तौर पर उत्साह देखा जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर को बीजेपी के होर्डिंग और बैनर से पाट कर रख दिया है। गांधी मैदान में भी बीजेपी के झंडे और बैनर लगाए गए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत की है संवाददाता राकेश कुमार ने। आज इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान से अमित शाह विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। आप देख सकते हैं पूरे मैदान में बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाया गया है। भाजपा के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर। कुछ कार्यकर्ता हैं, हम जानते हैं इनसे, क्या कैसी तैयारी है आज? तैयारी तो इस तरह से है कि पूरा शहर, पूरा जिला भगवामय हो चुका है। चारों तरफ भाजपा का झंडा लगा हुआ है, भाजपा का होर्डिंग लगा हुआ है। माननीय अमित शाह जी का पूरे दिल से पूरे शहरवासी, पूरे जिलेवासी स्वागत के लिए तैयार है। मौसम भी सुहाना है। मौसम इसके साथ साथ बड़ा देखिए खुशी की बात है, बाबा इंद्रदमनेश्वर महादेव की धरती पर बाबा भोले भी खुश है, मौसम भी सुहाना किया हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? अमरजीत कुमार प्रजापति, भाजपा जिला महामंत्री। आप बताइए क्या है आज, कितना उत्साह है आप लोगों में? उत्साह तो इतना है पत्रकार महोदय कि लगता है कि लखीसराय पूरे भगवामय हो गया है और आज भगवान भी मौसम खुशनुमा कर दिए कि किसी को गर्मी का एहसास नहीं होगा। इसके पहले इतनी गर्मी थी कि लोग कुछ देर खड़ा होना भी उनके लिए मुश्किल था, लेकिन आज घंटों खड़ा होकर उनका भाषण सुन सकते हैं। काफी भीड़ जुटेगा। भयंकर भीड़ में मतलब फील्ड में पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगा। पूरा जनसंपर्क अभियान आप लोगों ने चलाया है। भयंकर लोग जैसे ही पता चला अमित शाह रहे हैं तो आपने सुना बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है और आज की रैली ऐतिहासिक रैली होगी, ये बीजेपी कार्यकर्ताओं का दावा है। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय।